हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू है। बड़ी एक्सरसाइज है, लंबी एक्सरसाइज है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े बड़े हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी 3.5, जिसके बारे में हमने पहले ही बातचीत कर ली है। जो भी आपका इसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने कंप्लीट करवाया। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हो, मेथड आया कहाँ से, वो सारी चीज़ें आपके सामने पहले से ही हैं। जो बच्चे उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्लीज़ उस पर एक बार पीछे जाके मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उस पर जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो इस एक्सरसाइज को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के आपको उन इक्वेशंस को केवल आंसर देना जिनका यूनिक सोल्यूशन हो। अगर नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा तो आपको सॉल्व नहीं करना है। ये 4 पार्ट्स उसके दिए हुए हैं क्वेश्चन के, और वो चारों पार्ट्स मैंने आपके सामने लिख के रख दिए हैं। तो चलिए इनको देखिए जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, सभी लोग जानते हो। जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ, उस फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो हमें a1 की वैल्यू मिली है 1, हमें b1 की वैल्यू मिली है -3 और हमें c1 की वैल्यू मिल गई है -3। और उसी तरह से हमें a2 की वैल्यू मिली है +3, हमें b2 की वैल्यू मिल गई है -9 और हमें c2 की वैल्यू क्या मिल गई, देखिए c2 की वैल्यू हमको मिल गई है -2। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा a1/a2 की वैल्यू जब हम रख रहे हैं तो a1 और a2 क्या मिला हमें 1/3, b1/b2 हमने लिखा तो क्या हुआ -3 -3/-9। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना, 3 1 3 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल। तो a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के। और c1/c2 की वैल्यू रखिए जरा, c1 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है -2, यानी ये बराबर नहीं है c1/c2 के। देख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में नो सोल्यूशन होता है। तो जब सोल्यूशन होता ही नहीं है तो सोल्यूशन करने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट में हमको क्या मिल गया, फर्स्ट पार्ट में हमें मिला नो सोल्यूशन। आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है 2x + y इज इक्वल्स टू 5। सेकंड पार्ट को यहाँ से हम कंटिन्यू करना है। सेकंड पार्ट कह रहा है 2x + y इज इक्वल टू 5। देखो इसको हम संभाल के लिख रहे हैं, 2x + y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x + 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। और फिर इसको कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे a1/a2 अगर निकालें तो a1/a2 हमको मिला है 2/3 और b1/b2 हमको मिला है, b1 कितना है 1 और b2 कितना है, b2 है 2। तो 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब हुआ कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमें इसे सॉल्व भी करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a1a2 पता है आपको, b1b2 पता है आपको, c1c2 चलिए लिख लेते हैं। c1c2 यहाँ पर कितना है, -5 और -8। ठीक है, c1 है -5, c2 है -8। काट के नहीं लिखना है, ऐसे ही पूरा पूरा लिख दिया हमने। रीज़न ये है कि अभी आगे हमको इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या बनता था, देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते थे। उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बताया गया है कि B1 B2 लिखेंगे, C1 C2 लिखेंगे, फिर A1 A2 लिखेंगे, B C A और फिर B1 B2 लिखेंगे और उसके बाद B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है x की वैल्यू निकालने के लिए, फिर y की वैल्यू और फिर 1। ठीक, तो x अपॉन क्या लिखेंगे हम, B1 C2। यदि B1 कितना है 1 और C2 है -8, तो 1 इंटू -8 माइनस B2 C1, B2 की वैल्यू है 2 और C1 की वैल्यू है -5, यानी 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू y अपॉन, y की वैल्यू के लिए C1 अपॉन A2 पहले करना है, पहले नीचे और फिर ऊपर। एक तरीका भी मैंने बताया था, पहले पैरों में गोली मारो फिर सिर में। तो C1 A2, तो C1 क्या है, C1 ये रहा, C1 -5 है, -5 इंटू A2 यानी 3 माइनस C2 A1, C2 है -8 इंटू C2 A1, A1 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फिर A1 B2 का मतलब A1 हुआ 2 और B2 हुआ A1 B2 हुआ 2, तो 2 इंटू 2 माइनस A2 B1, A2 है 3 और B1 है 1, यानी 3 इंटू 1। अब यहाँ पर सारा रिजल्ट देखिए क्या होगा। ये रिजल्ट हमको मिल रहा है x अपॉन 8 माइनस का 5 और माइनस का 2 है ना, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 8 और प्लस का 10, x अपॉन माइनस का 8 प्लस का 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन 5 3 ज़ा 15, तो माइनस का 15 और माइनस का लिए प्लस 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 और -3 1 ज़ा 3 यानी 1 अपॉन 1। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x और 1 वाले को इक्वेट करें, जो तरीका है इसका, x अपॉन 2 मिला हमें इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, मतलब x इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 2, और इसी तरह से y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, मतलब y इज इक्वल्स टू मिल गया हमको 1। तो x बराबर आ गई वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। आते हैं 3 और 4 को देखते हैं। तो ये थर्ड पार्ट दिया हुआ आपको 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो पहले इसको कैसे लिखोगे आप, ये आपको मालूम है तरीका क्या है इसका। थर्ड पार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं, तो A1 मिल गया 3, B1 मिल गया -5 और C1 मिल गया माइनस का 20, और इसी तरह से A2 आपको मिल गया 6, B2 मिल गया माइनस का 10 और C2 मिल गया माइनस का 40। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो वैल्यू देखो क्या है, 3/6 -5 अपॉन -10 और -20 अपॉन -40। A1 अपॉन A2 ये रहा, B1 अपॉन B2 ये रहा, C1 अपॉन C2 ये रहा, और इससे हमको क्या मिला 1/2 1/2 1/2, मतलब सब आपस में बराबर मिल गए। हम कहेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब क्या होगा इसका, इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जैसा कि आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चले ना, तो हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई सॉल्यूशन तभी करना जब इसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तब भी हमें सॉल्यूशन नहीं देना, हमने केवल बता दिया कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बेटा ये लिखा हुआ, इस फोर्थ पार्ट को अगर हम लोग कंटिन्यू करें, थोड़ी जगह कम है भाई, मैनेज कीजिए आप लोग भी हमारे साथ। तो अगर हम x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ पर मेंटेन कर लें, और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0 के साथ में कंपेयर कर दें तो हमें क्या क्या मिला देखिए, A1 की वैल्यू मिल गई है 1, कुछ नहीं है मतलब 1, B1 की वैल्यू मिल गई है -3 और C1 की वैल्यू मिल गई हमें -7। इसी तरह से A2 की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर क्या 3, B2 की वैल्यू हमें दिख रही है -3 और C2 की वैल्यू हमें दिख रही है -15। अब यहाँ पे हम साफ तौर पे देख सकते हैं ना कि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को हम कंपेयर करें तो पता चल रहा है कि A1 अपॉन A2 है 1/3 और B1 अपॉन B2 हमें मिल रहा है -3 अपॉन -3 यानी 1/1। ठीक, मतलब साफ है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना है और उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। फिर वही काम कर लो भैया, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, ये x के लिए, ये y के लिए और फिर 1 के लिए। तो x अपॉन वैल्यू क्या मिलती जाएगी देखते जाइएगा भाई, x अपॉन हमें क्या करना है, सबसे पहले B1 C2, तो B1 C2 क्या हो गया आप देख सकते हो, B1 है -3 और C2 है -15 यानी -3 इंटू -15 माइनस, एक तो ये हो गया। फिर माइनस क्या करना होता है, माइनस करना होता है B2C1 का मतलब हुआ B2 है -3 और C1 है -7 यानी -3 इंटू -7। ठीक है भाई, इक्वल्स टू y अपॉन, अभी y अपॉन देख लीजिए क्या है, y अपॉन C1 A2, तो C1 है -7 इंटू A2 का मतलब हुआ 3, -7 इंटू 3 माइनस C2 A1, C2 की वैल्यू है -15 इंटू A1 कहाँ है 1, -15 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 का मतलब हुआ 1 इंटू -3 माइनस A2 B1 का मतलब हुआ 3 इंटू -3, यहाँ लिख रहा हूँ भाई 3 इंटू -3। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको, x अपॉन 15 × 45 माइनस माइनस प्लस 45 आ गया, माइनस 3 × 21 माइनस माइनस प्लस 21 आ गया, इक्वल्स टू y अपॉन 7 3 21 माइनस का रहेगा -21 और माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 1 माइनस का 3 और -3 3 प्लस का 9। समझ गए होंगे सभी लोग, -3 इंटू -3 माइनस का 9 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये वैल्यू मिलने के बाद में आपको क्या लिखना है, हमें लिखना है x अपॉन 45 माइनस 21 कीजिए भाई, 24 मिल गया आपको, इज इक्वल्स टू y अपॉन -21 और प्लस का 7 यानी माइनस का 6 मिल गया आपको, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 और ये मिल गया हमको 6। ठीक है, सबको वैल्यू क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसको इक्वेट कर दें पहले, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 मीन्स व्हाट, x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, 6 4 24 यानी x की वैल्यू मिल गई 4। दोबारा में इसको इक्वेट कीजिए, तो y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 6 दैट इज -1, तो y की वैल्यू मिल गई -1, तो x इज इक्वल्स टू 4 हो गया और y इज इक्वल्स टू -1 हो गया, और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ये आ गया आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आप लोगों को, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और यहाँ पर जो दो इक्वेशंस बेटा आप लोगों को दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 7, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है a माइनस बी एक्स प्लस बी वाई, दो पार्ट्स हैं इसके भाई, है ना, देख रहे होंगे सभी लोग, और ये इक्वल्स दिया हुआ है a प्लस 3a प्लस b माइनस 2। तो सभी लोग जानते हैं इसको, a प्लस बी देन y,
हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग इनके कंपैरिजन पे आ जाएँ तो सीधी सीधी बात हमको समझ में आ गई है कि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इसे हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 = 0, और इस वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। ठीक है, ये पूरा पूरा बेटा हमने ऐसे उतार लिया और माइनस के साथ में लिख दिया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उधर क्या बच गया, 0। अब कंपेयर करो इसको किसके साथ में, a1x + b1y + c1 = 0 के साथ में कंपेयर कर लो, और इसे कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ में। तो सिंपल सी बात है, हमें a1 मिल गया 2, b1 मिल गया 3 और c1 मिल गया 7 माइनस का -7। और इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या मिला, a2 मिल गया a - b, b2 मिल गया a + b और c2 मिल गया माइनस का 3a + b - 2। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें तब मिलता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये सब बराबर होते हैं c1/c2 के, है ना, सब आपस में बराबर होते हैं तब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। तो हम यहाँ पर सीधे लिखते चले जाएंगे 2/a - b = 3/a + b = -7/ -3a + b - 2। अब ये सारी वैल्यूज़ लिखी है आपने, इस पर देख सकते हो माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया है। तो हम किन्हीं दो वैल्यूज़ को इक्वल करते चले जाएं और दो इक्वेशंस ले लें, उन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर लें। तो तरीका क्या रखेंगे, हम इन दोनों को और इन दोनों को ही सामने रखते हैं, या इन दोनों को भी सामने रख के, चलिए पहले इन दोनों को सामने रख लीजिए। इन दोनों को सामने रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा, 2a + 2b = 3a - 3b, 2a + 2b = 3a - 3b। ये वैल्यू हमको मिल गई। अब a वालों को एक और b वालों को एक और कर लेते हैं, माइनस का 3b इधर कर लीजिए, तो 2b + 3b = 3a - 2a। मतलब एक इक्वेशन हमको मिल गई, a = 5b। एक इक्वेशन तो ये मिल गई, बड़ा फ़ायदा देने वाली इक्वेशन। और अब चलो ऐसा करते हैं, इन दोनों को आमने सामने कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या मिलेगा, देखिए 3 इंटू इससे और a + b का इंटू होगा 7 से। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 3 × 3a + b - 2 = 7 × a + b। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 = 9a + 3b - 3 2 = 6 = 7a + 7b। अब ये सारा तामझाम उधर भेज देते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा देख लो, या सबको इधर बुला लो, रिजल्ट क्या मिलेगा देख लो। ठीक है, तो हमने कहा 9a, ये 7a इधर आया, माइनस का 7a + 3b, ये पहले से था, इधर से कौन आया, माइनस का 7b = माइनस के 6 को उधर भेज दीजिए, 6 हो गया। क्लियर। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बेटा हमको बहुत ही आराम से मिल गई है, 2a - 4b, 2a 9a - 7a 2a हो गया, और प्लस का 3b माइनस का 4b, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो बड़े वाले के साथ में हो = 6। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू उठा के डालना चाहें तो a की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, या 2 कॉमन लेके उधर भेज दे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया है तो a - 2b = 2 उधर भी डिवाइड होगा 3, इसको लिख देता हूँ /2, ताकि आप लोग ध्यान रहे यहाँ हुआ क्या। अब इस डिवीज़न के प्रोसेस के बाद में देखो जरा, ये वैल्यू उठा के इधर डाल दें, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू a की रख देते हैं 5b, तो हमको पता चल गया 5b - 2b = 3। मतलब साफ है कि 3b = 3, तो b की वैल्यू आ गई 1। a और b की, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जरा, b की वैल्यू 1 मिल गई, वो b की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन 1 में अगर b की वैल्यू आप पुट करते हो तो आपको मिलता है a = 5b, मतलब a = 5, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो a और b के कौन से मान के लिए ये बात इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे अगर a 5 हो और b 1 हो। पहला पार्ट ये रहा। आते हैं दूसरे पार्ट पर।
चलिए सेकंड पार्ट जो इसका दिया हुआ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दिया हुआ था, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं के की जिनके लिए इस लीनियर इक्वेशन के नो सोल्यूशंस होंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है। और इत्तेफाक से क्वेश्चन भी सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो हमने आपके लिए लिखा हुआ है, इस पार्ट को बेटा फिर से वैसे ही करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल वैसे ही करना शुरू कर दीजिए बिना किसी शक शुबा के। अब यहाँ पर आप देखो क्या है कि इस वाली इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3x + y - 1 = 0। और इस वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग 2k - 1x + k - 1y -2k + 1 = 0। तो यहाँ पे अभी क्या है ना कि हम लोग ऐसे माइनस लगा लेते हैं तो अपने आप कंपैरिजन में वही चीज़ मिल जाती है, ठीक है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ में। और उससे फ़ायदा ये मिलता है कि जब C1/C2 करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, बहुत थोड़ा सा ईजमेंट हो जाता है इसमें। तो A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 के साथ में इनको कंपेयर कीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, देखो A1 = मिल गया हमको 3, B1 मिल गया 1 और C1 मिल गया -1 और A2 मिल गया 2k - 1, B2 ये मिल गया हमें k - 1 और C2 ये मिल गया हमको -2k + 1, ठीक है। अब चलो एक काम करो, इसको A1/A2 के हिसाब से सॉल्व करना शुरू करना। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ऐसे लिख के इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। तो A1/A2 चलो लिखो 3/2k - 1 = B1/B2 मतलब 1/k - 1 = C1/C2 मतलब -2 + 1, ये कैंसिल हो गया। अब फिर वही काम करो, एक बार इसको इसके बराबर रख लेना, इसको इसके बराबर रख लेना, या इन दोनों को पहले बराबर रख लो फिर इन दोनों को बराबर रख लो। तो चलो यही करते हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को फिर इन दोनों को ऐसे बराबर रखते हैं। तो पहले इसको इक्वल रखिए, तो हमें क्या मिलेगा 3/2k - 1 = 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बेटा ये क्या हो जाएगा 3k - 3 का मल्टीप्लिकेशन k से फिर 3 का -1 से ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है एज इट इज़, ऐसे रख दिए। इसको इधर बुलाएंगे तो आपको मिलेगा 3k - 2k = 3 - 1 और 3 - 1 जब आप इसकी वैल्यू ले रहे हो तो k की वैल्यू आपको मिल गई 2। सिंपल आ गई ना। उसमें हमको इसके और इसके अगर इस दोनों को बराबर रखोगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी, चेक करके देख लेना। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू रखते हैं। चलिए k की वैल्यू रखिए। अगर इस वाली इक्वेशन में आप लोग k की वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, देखिए k की वैल्यू पुट कीजिए 3/2k - 1 दिया हुआ था, 2k - 1 = 1/k - 1 मतलब 2 - 1 = 1/2 × 2 + 1, 2k + 1 था ना, 2 × 2 + 1 वैल्यू हमने इसमें डाली। तो क्या हुआ देखिए जरा, 3/4 - 1 कितना हुआ 3 = 1/2 - 1 कितना हुआ 1 = 1/2 और 1 हो गया 5। तो आप देख सकते हो ये भी 1/1 है, मतलब A1/A2 इक्वल्स है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल्स नहीं है C1/C2 के। तो मतलब साफ ऐसा कब होता है, जब नो सोल्यूशन हो। तो अगर नो सोल्यूशन है इसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 होगी तो इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मे बी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों मेथड्स एक ही हैं, इनसे आंसर एक ही निकलते हैं, इस बात को देख लो और जान लो, है ना। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो इक्वेशन हैं। तो पहले भाई साहब ने बोला है सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाते हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी एक इक्वेशन लो
उससे वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ से हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में हमने कहा हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने कहा 5y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8x, यानी y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 8x अपॉन 5, और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। अब 3 की वैल्यू निकाली कहाँ से हमने, 1 से, तो रखोगे कहाँ पे, 2 में। 2 में 3 की वैल्यू रख दो। 2 में 3 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2, y की वैल्यू 9 माइनस 8x अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 ज़ा 15x प्लस यहाँ इंटू 5 करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, यानी 2 टाइम्स 9 माइनस 8x इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। अब इसको कर लो तो ये हो गया 15x प्लस 2 9 ज़ा 18 माइनस 8 2 ज़ा 16x इज इक्वल्स टू 20। मतलब साफ है कि आप कहोगे 15 और माइनस 16 यानी माइनस का x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 18। ये आप देख लो ना, माइनस का x बचा और प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो गया। माइनस x अगर 2 मिला है, माइनस x अगर 2 मिला है तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 है। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस 2। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस 2 मिल गई है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करें, यहाँ पे y में वैल्यू पुट कर दें। इधर ही पुट करना हो, देखना ज़रा। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 8 और x की वैल्यू आपने निकाली है माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 9 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है ना। 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, तो 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 5। तो आप देख सकते हो 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 हो गया 25, 25 बटे 5, आंसर है 25। y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू बेटा आपको मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ जाओ जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले क्या करोगे, तो इन इक्वेशंस को सही से लिखोगे। सही से लिखना इन द सेंस आप लिखोगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और क्या लिखोगे 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। और उसके बाद आप इनको कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। इस कंपैरिजन के बाद क्या होगा भाई, इस कंपैरिजन के बाद में आपको a1 की वैल्यू मिल रही है, देख सकते हो a1 की वैल्यू मिल रही है 8, b1 की वैल्यू है 5 और c1 की वैल्यू है -9। इसी तरह से a2 की वैल्यू आपको मिल गई 3, b2 की वैल्यू मिल गई 2 और c2 की वैल्यू मिल गई -4। अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे और उसके लिए क्या लिखेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। ये सॉल्यूशन बना x के लिए, ये y के लिए और फिर 1 के लिए। एक्सक्यूज मी, हाँ, x की वैल्यू क्या मिली, x अपॉन b1 c2। तो b1 कौन है 5 और c2 कौन है, b1 c2 5 इंटू -4 माइनस b2 c1। b2 c1 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू माइनस का 9 इक्वल्स टू y अपॉन वैल्यू मिल गई c1 a2 और c2 a1। c1 a2 का मतलब कितना हो गया, c1 यानी -9 और a2 का मतलब हो गया 3 माइनस, फिर क्या होगा c1 a2 c2 a1, c2 मतलब माइनस का 4 इंटू a1 का मतलब हो गया 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2। a1 b2 का मतलब हुआ 8 इंटू 2 माइनस a2 b1। a2 b1 का मतलब हुआ 3 इंटू 5। a2 b1 का मतलब हुआ 3 इंटू 5। चलिए भाई वैल्यूज रखते हैं। तो x अपॉन 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20 और 9 2 ज़ा 18 प्लस का 18 इक्वल्स टू y अपॉन 9 3 ज़ा माइनस का 27 और माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15, यानी ये हो गया 1 अपॉन 1।
तो अब आप देख सकते हो x/2 है, 2 है कैसा, माइनस प्लस, माइनस होता है साइन बड़े वाले के पास वाला, इज इक्वल्स टू y/ प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़े वाले के पास वाला, प्लस का 5 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू 1/1। मतलब साफ है ना बेटा, x की वैल्यू क्या हो गई, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये दोनों आंसर्स फिर से निकाल लिए हैं। भाई एक बार क्या करोगे, इसको यहाँ पे देख लो, जगह कम थी इसलिए थोड़ा शॉर्टकट मार दिया मैंने, शॉर्टकट नहीं मारना था मुझे। x/-2 इक्वल्स टू कितना है 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल्स टू -2 और y/5 इज इक्वल्स टू 1/1 जब करोगे तो y इज इक्वल्स टू हो गया 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतने क्वेश्चंस रखते हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, उन 5 पार्ट्स को हम डिस्कस कर देंगे अगले पार्ट में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।